हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्र और समय के साथ हमारे मस्तिष्क का और मन का क्षरण क्यों होने लगता है? जैसे जैसे हमारा शरीर बुढ़ापे की ओर जाता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उस अनुसार मन का भी क्षरण क्यों होता है? मस्तिष्क क्यों सुस्त होने लगता है? इसी पर इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि कृष्णमूर्ति साहब इसके बारे में बताते हैं। मैंने अभी इनकी एक किताब पढ़ी थी, जीवन एक दर्शन, और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया है, तो मैंने चाहा कि आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों, कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, और वो जब भी वो बातचीत का अंश है ऐसा कहते हैं, तो कहते हैं कि हम इसको देखेंगे क्या कारण क्या है। तो वो सबसे बड़ा कारण जो बताते हैं ना, वो ये है कि आदमी क्या करता है जीवन में। जरूरी नहीं है कि भाई ज़्यादा उम्र होने के बाद ही किसी का मन का क्षरण होता है या मन सुस्त हो जाता है, उसका कोई रुचि नहीं बचता, बिल्कुल नहीं। काफ़ी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो 20 साल का है, जो 10 साल का है, वो मरा मरा सा दिखाई देता है, उसके भीतर कोई उत्साह नहीं दिखाई देती। मन का क्षरण का मतलब यही होता है कि भाई भीतर कोई अब उत्साह नहीं बचा, जीवन बोरिंग लगने लगा, या किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं बची, कुछ सीखने में, कुछ करने में, कुछ जानने में, समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं, और चेहरा बुझा बुझा सा नजर आता है। हो सकता है काफ़ी लोगों के ऐसे जीवन में आप देख सकते हैं, और समय के साथ ऐसा निश्चित होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? शरीर बुढ़ा हो रहा है, उसकी अलग बात है, लेकिन मन, मस्तिष्क, तो कहते हैं कि इसका कुल कारण इतना ही है ना, कि आदमी क्या करता है ना जीवन में, वो एक बने बनाए ढर्रे पे जीता है। उसने कुछ तय कर लिया, कुछ कंडीशनिंग के अनुसार, कुछ समाज से, कुछ पढ़ लिख के, कि बस मुझे ये करना है, रिपीटेड चीज, और वो उसी क्षेत्र में करता रहता है जो करना है, बस एक क्षेत्र में। तो कहते हैं कि वो मन के बस एक कोने का ही इस्तेमाल करता है, बस एक कोने में ही सिमट के रह जाता है, जबकि जीवन विस्तृत है। वो इस विस्तार को नहीं देख पाता, ना वो विस्तृत होकर जीवन को जी पाता है। वो बस एक कोने में जीता है, मन के एक मस्तिष्क के इतनी सी कोने में, और बाकी मस्तिष्क का जो हिस्सा है वो बस ऐसे ही सुस्त पड़ा रहता है। तो इस अनुसार होगा क्या? वो मस्तिष्क शुष्क हो जाएगा, उसे भी लगेगा कि भाई कोई काम नहीं है मेरा, तो इसलिए वो बिल्कुल सुस्त हो जाता है, मन उसका क्षरण हो जाता है। और समय के साथ क्यों होता है? क्योंकि भाई शुरू में तो बच्चा का अगर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कितना उत्साह रहता है, कितना वो चंचल रहता है, कितना उसके चेहरे पे प्रसन्नता रहती है, आनंद होता है, मस्ती होती है। तुरंत किसी चीज को उसके साथ घटित नहीं हुई को भूल जाता है। कोई मारपीटी कर लिया, किसी से कुछ भी कर लिया, वो भूलते उसे देर नहीं लगती, फिर से नए उत्साह के साथ जीवन को देखता है। कोई भी छोटे से छोटी चीज को समझना चाहता है, जो नया चीज दिखाई देता है, चाहे पानी हो, तितली हो, फूल पत्ती हो, हर चीज को देख के खुश हो जाता है, अरे ये। लेकिन क्या एक वयस्क व्यक्ति ऐसा करता है जो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्यों उसके भीतर की उत्साह खत्म? बस यही कारण, वो जीवन के विस्तार को देख ही नहीं पाता, वो कंडीशनिंग के अनुसार जीने लगता है। जो उसके भीतर एक सूचना फीड कर दी गई, बस उसी अनुसार अपने आप को मान लेता है कि मैं तो ये हूं, और बाकी जो जीवन के अंग हैं, जो जीवन को देखने का ढंग है, उसे छोड़ देता है। बस कुल कारण इतना ही है। अब जब मस्तिष्क दूसरे जो उसके पहलू हैं उस पर आप ध्यान ही नहीं देंगे, उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? वो सुस्त पड़ जाएगा, और कोई कारण नहीं है, बस यही कारण है। जो उत्साहित है 40 साल के बाद भी, 50 साल के बाद भी, या पूरे जीवन में भी, तो उनके जीवन में ऐसा कुछ मिलेगा जो कि वो जीवन को विस्तृत रूप से जी रहे हैं, हर पहलू को टच कर रहे हैं। लेकिन आदमी इस प्रकार जीवन को जीता है, एक मशीन की तरह। बस ये मशीन है, इसमें एक सूचना डाली गई है तो बस यही काम करेगी। ये सिलाई मशीन है तो ये सिलाई करेगी, ये बंदूक है तो बस गोली चलाएगी, ये मशीन है तो गाड़ी है तो बस ये चलेगी। लेकिन क्या जीवन भी ऐसा है जो आप इसे बनाए हैं? इंजीनियर हैं तो हम बस इंजीनियरिंग का काम करेंगे, डॉक्टर है तो बस हम डॉक्टर ही जानते हैं, और भी अगर हम कोई काम करते हैं तो बस हम वही करेंगे, हमारे भीतर वो सूचना फीड कर दी गई। बाकी हम पहलू को ना हम
कुछ संगीत सीख पाते हैं, ना हम कुछ कविता पढ़ पाते हैं, ना हम किसी साहित्य में रुचि ले पाते हैं। क्यों? सब छोड़ देते हैं। किसी चीज़ के बारे में हमें समझ नहीं होती, ना हम जंतुओं से प्यार कर पाते हैं, प्रेम कर पाते हैं, ना उनके साथ समय बिता पाते हैं। बाकी चीज़ हमारे लिए उतना महत्व का नहीं रहता, महत्व सिर्फ हमारा एक ही जगह हो जाता है। और उन चीज़ों को हम देख ही नहीं पाते ढंग से। हमारे पास होता है वो चीज़, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, न ध्यान दे पाते, क्योंकि हमारा बस जो सूचना हमारे भीतर फिट गई, जैसा हमें कंडीशन किया गया, उस अनुसार हम जीवन जीते हैं। तो बताइए, मन मरेगा नहीं तो क्या होगा? मस्तिष्क सुस्त नहीं होगा तो क्या होगा? मनोवैज्ञानिकों ने बढ़िया प्रयोग किया है और इस पे कहते हैं, अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मस्तिष्क पे अलग अलग अगर कुछ दिया जाए करने के लिए तो ये हमेशा जिंदा रहता है। इसकी सोचने की समझने की शक्ति बढ़ती है, उत्साहित रहता है। जैसे कि नई नई भाषा सीखना, अगर आप नई भाषाओं को सीखते हैं ना, तो निश्चित ही इसके मस्तिष्क के वो पहलू खुलते हैं, उजागर होते हैं, वो काम करने लगते हैं जो सुस्त पड़े हैं। या आप जैसे कि दाहिना हाथ से लिखते हैं, दाहिना हाथ से लिखने की जिसकी आदत है, तो ये जो बायां हाथ से हम लिखना छोड़ देते हैं, हम इसे बहुत कम नहीं करते, लिखना ही क्यों, बहुत सारा काम हम दाहिना हाथ का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क का जो आधा हिस्सा हो वो उतना काम नहीं करता है। और अगर आदमी ये सब करने लगे ना, तो उसका जो आधा हिस्सा है वो भी जागृत होगा, वो भी सुस्त नहीं पड़ेगा। लेकिन हम बस उतना ही करते जाते, उतना ही करते जाते, कुछ नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। तो अगर मस्तिष्क को चुस्त दुरुस्त बनाना है, फुर्ती बनाना है, तरोताजा रखना है, तो ये करना होगा कि अलग अलग तरीके से चीज़ों को करना होगा। उन पहलुओं को, उन मस्तिष्क के हिस्से को भी जागृत करना होगा जो कि सुस्त पड़ रही है। और वो तभी होगा जब आप एक बने बनाए लीक से हट के कुछ करेंगे, जब आप जीवन को विस्तृत होकर जिएंगे। ये साफ साफ कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं। बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। देखिए जाके जीवन में अपने झांक के कि आप क्या कर रहे हैं, किन किन पहलुओं को छोड़ दिए। क्या आप एक बच्चे की तरह जी पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आपके भीतर के सारा उत्साह मर चुका, न जानने में, ना समझने में, ना किसी चीज को देखने में। बस जो बना दिया गया है आपके भीतर, उतना ही तक आप सीमित रह जाते। आप एक सेफ जोन चुन लेते हैं और उसी में कैद होकर रह जाते। तो कहां से आपके जीवन में उत्साह आएगा? कहां से आपके जीवन में मस्ती और आनंद आएगा? इसलिए तो आप भीतर से रिजिड एकदम हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। तो निश्चित ही जीवन को विस्तार दें, विस्तृत होकर जीवन को जिए। जीवन सिर्फ एक दिशा में नहीं है, जीवन चारों तरफ है। हम जहां हैं वहां जो चीजें हैं सबके बीच है जीवन। जीवन का यही अर्थ होता है, विस्तार, विस्तृत, सिर्फ एक तरफ नहीं, चारों तरफ। लेकिन आदमी मशीन बन चुका है, जिसके कारण वो साफ दिखाई देता है। रिश्तों में उसके प्रेम नहीं है, जानवरों के प्रति वो हिंसक है, जीव जंतुओं के प्रति, चाहे गरीबों के प्रति वो असंवेदनशील है। संवेदनशील नहीं है वो जा रहा है रास्ते में, कोई गरीब मेहनत कर रहा है जिसके जीवन में बहुत दुख है, पीड़ा है, या कोई जानवर है उसे लात मार देता है, उसे पत्थर मार देता है, या कट रहे हैं जीव जंतु, उसके संवेदना पर कोई असर नहीं होता, उसके भीतर दुख दर्द नहीं उठता, वो चिल्ला नहीं पड़ता उसे देख के कि भाई क्यों हो रहा है, क्योंकि वो मशीन बन चुका है। उसके भीतर वो संवेदना है ही नहीं। वो जा रहा है काम पे तो बस काम पे जा रहा है, ये सब चीजें उसे दिखाई नहीं देती कि हो क्या रहा है। अगर निश्चित ही दिखाई देना तो उसके भीतर भी वो पीड़ा उठेगी, जो अपने पर कुछ होता है तो उठती है, उठेगी, बिल्कुल उठेगी। लेकिन अगर व्यक्ति सिर्फ मशीन होकर जिएगा, सिर्फ एक दिशा में जिएगा, तो एक कभी संभव नहीं है। और निश्चित ही वो उसका मस्तिष्क मर जाएगा, उसका मन मर जाएगा, जैसा कि देखने को मिलता है। काफी लोग होते हैं समाज में, आसपास यार दोस्त, आप देखेंगे लगेगा कोई रुचि ही नहीं है, बस पैसे 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 कमाने में बस उनका एक क्षेत्र में रुचि है, बस पैसा। बाकी जो क्षेत्र है जीवन के, जो विस्तृत है, जिसे जानना चाहिए, समझना चाहिए, उससे चूक जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो कारण होता है कि उनके जीवन में उत्साह नहीं होता, उनके जीवन में फुर्ती नहीं होती, ऊर्जा नहीं दिखाई देती है उनके जीवन में। क्योंकि कितना ऊर्जा मिलेगा भाई जब बने बनाए रास्ते पे चलेंगे? क्या जीवन इसलिए मिला था? जीवन में हाथ है, पैर है, त्वचा है, ये सब भी महसूस करती है कोई चीज। हमारे आसपास जीव जंतु हैं, फूल पत्ती है,
नदियाँ हैं, पहाड़ है, सूरज है, जो कुछ भी है जो घटित हो रहा है, सब में सब कुछ देखना समझना जीवन है, सीखना जीवन है। मस्तिष्क के उन पहलुओं को शुरू करना जो काफ़ी सुस्त पड़ी रह जाती है। तो अगर वो सब नहीं करेंगे तो क्या होगा? यही होगा, मस्तिष्क सुस्त हो जाएगा, जीवन में कोई उत्साह नहीं बचेगा। कुछ एक हम चीज़ बन जाएंगे, मस्तिष्क के सिर्फ एक किसी कोने में हम सिमट के रह जाएंगे, और उस कोने में सिमटने के कारण हमें पीड़ा भी बहुत होगी। कोई उस कोने को छुएगा तो हम उस किसी को उसका छूने भी नहीं देंगे। और होता तो यही है ना, आदमी किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी समाज का, किसी भाषा का, किसी परिवार का बस एक अंग बन के रह जाता है। बस उसी कोने में वो जीता है, और जब कोई उसे छूना चाहता है, जब उसकी सच्चाई दिखाना चाहता है, बिदक जाता है, या कोई उस पर बोल देता है तो लगता है ये क्या हो गया, क्यों किसी ने बोला इस पे। लेकिन वो पड़ताल नहीं करता अपने भीतर जाके कि वो है क्या, बस उस कोने में जीता है, बाहर की चीज़ों को देख ही नहीं पाता, दूसरे लोगों को समझ ही नहीं पाता, उनके भीतर क्या बन रहा है, कैसे वो लोग हैं। वो एक बस पूर्व धारणा के अनुसार कोई चीज़ देखता है, ऊपर ऊपर निगाह फेर के चल देता है। ये पेड़ है, ये जानवर है, कुत्ता है, ये मिट्टी है, बस है। कभी गौर से देखता है उसे? नहीं देखता। जो भाषा है सीख लिया, क्या उसके विपरीत या अलग कोई भाषा सीखता है? नहीं सीखता। कुछ म्यूजिक का यंत्र बजाना सीखता है जिसमें सीखना हो, जिसमें किसी मस्तिष्क का दूसरे हिस्से का इस्तेमाल करना हो? नहीं सीखता। तो नहीं सीखेगा, नहीं पढ़ेगा, पढ़ना भी क्या पढ़ता है? बस कुछ क्लास की किताबें, बस रट्टा मार वाली। उससे क्या होगा भाई? सम सूचनाओं को फीड कर रहे हो अपने भीतर, और फिर उसी से सोचते हो कि मैं बहुत शिक्षित हूँ। तो शिक्षित हो बस उतना ही भर जितना से पैसे कमा सकते हो। फिर जीवन में बड़े बड़े ऊंचे पदों पे पहुंचने वाले लोग, शिक्षित लोग भी दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में वो विस्तार ही नहीं, विस्तृत देखते ही नहीं। रिश्तों में कड़वाहट है, किसी व्यक्ति के प्रति उनकी धारणा अलग है। वो जो है, जो कंडीशनिंग कर दिया गया, बस वहीं बन के जीते रहते हैं। फिर क्या उत्साह बचेगा जीवन में? जीवन में कुछ नया करने से उत्साह आती है, कुछ नया सीखने से आती है। कहा भी जाता है कि जिंदा रहना है तो कुछ न कुछ सीखो। सीखना ही जीवन है, जीवंतता की निशानी है। जीवंत होने का क्या मतलब है? नरम होना, मुलायम होना। लेकिन हम क्या करते हैं? कोई सूचना अपने भीतर फीड करके कठोर हो जाते हैं। तो सीखिए कुछ ना कुछ, अगर जीवंत रहना है, अगर मस्तिष्क को नहीं मरना देना चाहते तो उन हिस्सों का भी इस्तेमाल कीजिए जो कि सुस्त पड़ी है। नहीं तो बिल्कुल कोई उत्साह नहीं बचेगा जीवन में, मन मर जाएगा, और बस जो हैं वहीं बन के रह जाएंगे। बिना उत्साह के जीवन जिएंगे, कोई चेहरे पर आनंद नहीं दिखाई देगा, कोई मस्ती नहीं, बस सूना सूना सब दिखाई देगा। तो निश्चित ही कृष्णमूर्ति साहब की इस बात को समझिए, जीवन में लागू कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।